में कथा बोल रहे थे, महाराज मनु की 3 बिटियां हुई। मैंने कहा था जब सृष्टि उत्पन्न की गई, जब सृष्टि बनाई गई तो सृष्टि में संख्या किसकी ज्यादा थी? आज जिसके घर में 2 बिटियां हो जाएं और तीसरी को हो जाए जानो बादर ही फाट जाती घर में। कहाँ को पूछो कहाँ हुआ बने मतलब बिटिया भाई कहाँ हुआ? चार तरफ मुंह टेढ़ा करते कहते बेटी भाई, अरे मेरी माताओं बहनों भाइयों, बेटी चाहे 2 हो चाहे 3 हो, अपने भाग्य से आती, अपने भाग्य का लेकर के जाती, किसी का कुछ नहीं लेकर के जाती। ये केवल हमारा आपका भ्रम है। जिसके घर में कुछ नहीं, उसकी बिटिया के घर में बैठी है, उसका भी विवाह होता है, वो भी अच्छे घर में जाती हैं, अपने भाग्य से आती हैं। मैं तो कहता हूं बेटा और बेटी में फर्क ढूंढने वाला जरा सोचो। बेटे का सम्मान जगत में और बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं, ओ दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं है, दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या सम्मान नहीं। मुझे बहुत व्याख्या नहीं करनी है, लेकिन हाँ इतना जरूर बताना है, शायद एक बार आपका बेटा साथ छोड़ देगा। बेटी जब अपने ससुराल से आती है सबसे पहले अपने माँ बाप के पास में जाती है। पिता गमछा गंदा पहने बैठा है, बेटी दौड़ कर जाते पिताजी गमछा गंदा है ना, हमें तो हम धुल दें, साफ हो जाएगा फिर आप डाल लेना। कपड़े गंदे पहने बेटा, क्या बेटे ने नहीं देखा, क्या बहू ने नहीं देखा था कपड़े गंदे हैं? पूरी रात बूढ़ा बेचारा बाप दरवाजे के बाहर पड़ा चिल्ला रहा, भैया 1 गिलास पानी दे दो। अंदर से आवाज आती, पिताजी तुम रात भर चिल्लाते, कहां तक पानी दें? जरा सोचो क्या लेकर आया था। हम बेटा बेटी में फर्क ढूंढते हैं, जरा फर्क ढूंढने वाले से मेरा निवेदन है, बेटा क्या लेकर आया था, बेटी क्या ना लाई थी, बेटा क्या लेकर आया था, बेटी क्या ना लाई थी, बेटा क्या लेकर आया था, बेटी क्या ना लाई थी। बहन के बिना ये सोनी सोनी हर भाई की कलाई थी, बहन के बिना है सोनी सोनी हर भाई की कलाई थी, बहन के बिना है सोनी सोनी हर भाई की कलाई थी। 2 दिन ऐसे आते हैं साल में, भैया को बहन की याद आती है और बहन को अपने भाई की याद आती है। एक रक्षाबंधन का जब पर्व आता है, जिसकी बहन नहीं उससे पूछो, किसी के कलाई में राखी जब बनती है तो उसको याद अपनी बहन की आती, मेरी भी बहन होती, शायद मेरे पास में आती, मेरे कलाई में राखी बांधती। दुनिया में जब कोई बहन आती है भैया दूज में, तो एक भैया सिसक करके किनारे बैठ जाता, मेरी भी बहन होती, मेरे पास आते, मेरी भी मुझसे लड़ती, मुझसे कहती तुम क्यों नहीं आए सावन में। ए मेरी माताओं बहनों भाई, ओ बहन के बिना है सोनी सोनी हर भाई की कलाई थी, बहन के बिना है सोनी सोनी हर भाई की कलाई थी। रक्षाबंधन भैया जी की, रक्षाबंधन भैया दूज की, रक्षाबंधन भैया जी की, क्या बिल्कुल है ज्ञान नहीं, दुनिया
बाप बूढ़ा हो गया, चारों लड़के एक किनारे हो गए। मैंने देखा मेरी माताओं बहनों भाइयों, जब बूढ़ा बाप हो जाता है तो उसकी बात भी अच्छी नहीं लगती लोगों को। और एक निवेदन करें, जिसको अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगेगी, जिसको अपने भाई की बात अच्छी नहीं लगेगी, जिसको उसकी माँ की, उसके परिवार की बात अच्छी नहीं लगेगी, पड़ोसी की बात अच्छी लगेगी, वो घर कभी शांति से नहीं रह पाएगा। जिसको अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगेगी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, चारों के विवाह हो गए, बेटा अलग हो गए, बेटी भी एक दिन अपनी ससुराल से आई, अपनी मायके आई, अपने भैया के पास में गई, भैया से हाल चाल लिया, पूछा पिताजी कहाँ है? हाय बेटी ने देखा छप्पर के नीचे पड़े हैं, अंदर महल बने, संगमरमर लगे हैं, टाइल्स लगे हैं। जिस पिता ने एक एक रुपया जोड़ करके पूरा मकान बनवाया, हाय आखिर में छप्पर उसके हिस्से में आया। मेरी माताओं बहनों, बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। हरे बेटा साथ छोड़ भी देगा, बेटी साथ न छोड़ेगी। जोड़ेगी जिस दिन से रिश्ता, कुल से रिश्ता जोड़ेगी। जोड़ेगी जिस दिन से रिश्ता, कुल से रिश्ता जोड़ेगी। जोड़ेगी जिस दिन से रिश्ता, कुल से रिश्ता जोड़ेगी। दुनिया वालों मुझे बता दो, दुनिया वालों मुझे बता दो, दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। हाय दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। हे दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बोल बहाल कृष्ण भगवान की। जय। आज हमारे देश की बेटियां किस जगह पर नहीं, जरा सोचो, किस चीज में पीछे? किसी चीज में पीछे नहीं है वो। किसी भी विभाग में नजर दौड़ाइए, हर जगह पर बेटियां हैं। स्वतंत्र रूप से अपने में अपना कार्य करती हैं, अपनी सर्विस करती हैं, स्वतंत्र रूप से घर आती हैं। हर क्षेत्र में, यहाँ से लेकर सेना तक और सेना से लेकर गांव तक, हर क्षेत्र में मेरी बेटियां आगे हैं। और फिर भी हम अभी भी दुभांति करते हैं, लड़का हो जाए, बड़ी बड़ी बातें अच्छी आती हैं। हाँ, गोला दगई, रगवाइस दगई, और बिटिया का हो जाए एक पटक्का नहीं दगत। क्या है ये? अभी भी दुभांत। मेरी माताओं बहनों भाइयों, सृष्टि के विस्तार में संख्या, मैंने कहा था किसकी ज्यादा? सृष्टि के विस्तार में भैया हमारे सुनील यादव जी कोडरा से आपके द्वारा 51 मुद्राएं फल प्रसाद भगवान के चरणों में समर्पित है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसे भगवान से कामना करते हैं। परमानंद भैया कोडरा से आपके परिवार की तरफ से 201 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों में समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें, ऐसी भगवान से कामना करते हैं। हमारे सम्मानित राजेश तिवारी जी सुभापुर से 101 मुद्राएं भगवान की कथा में समर्पित हुए हैं। आशीर्वाद की कामना करते हैं और इस व्यास मन से हम मंगल कामना आपकी करते हैं। बोल शंकर भगवान की। मेरी माताओं बहनों भाइयों, सृष्टि के विस्तार में बेटियों की संख्या ज्यादा थी। एक बार फिर रिपीट कर दें, फिर हम कथा की तरफ आपको मोड़ते हैं। शायद मेरी बात आपकी समझ में आ रही हो। मैं भी आप के बीच का हूं, मैं कहीं बाहर का नहीं जो समझ में ना आए। मैं कोशिश करता हूं आपके बीच में आपकी भाषा को लेकर के मैं अपनी भाषा से जोड़ते हुए भगवान की कथा को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, जिससे आपका मन जब तक बैठे तब तक ये कहता रहे अब कौन सी कथा शुरू होने, अब कौन सा शब्द निकलने वाला। जब ये जिज्ञासा हो जाए तब समझ लेना भक्ति का
प्रादुर्भाव हो गया। मैंने एक दिन कहा था भक्ति पैदा कहाँ होती है? सुनिए मेरी माताओं बहनों, लोग कहते भक्ति 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 पैदा कहाँ होती है, भक्ति रुकती कहाँ, भक्ति खत्म कहाँ हो जाती है। मैं तीनों जगह बताऊंगा। भागवत का श्लोक है, भागवत के श्लोक से ही मैं प्रमाण दे रहा हूं भक्ति कहाँ पैदा होती है। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम करना टके गतिम क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगतः। भक्ति पैदा होती है उत्पन्ना द्रविणे साम, द्रविण देश में भक्ति पैदा होती है। अब सब जने चलो ट्राली में भरो द्रविण देश चले, तब वहां भक्ति मिले लेके आवे। ये द्रविण देश क्या है पता है? बाहर कुछ नहीं, ये पूरा श्लोक अपने शरीर पर है, पूरी महाभारत अपने शरीर पर है, पूरी भागवत अपने शरीर पर है। शरीर से बढ़ के कुछ नहीं है, दुनिया सब शरीर में है। मेरी माताओं बहनों भाइयों, उत्पन्ना द्रविणे साम, भक्ति उत्पन्न होती है द्रविड़ देश में। द्रविड़ देश क्या है? द्रविड़ देश है द्रवीभूत हृदय। अब द्रवीभूत हृदय क्या है? कथा सुनते सुनते हृदय द्रवित हो जाए, कथा सुनते सुनते अचानक गंभीरता आ जाए, कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू आ जाए, समझ लेना हृदय द्रवित हो चुका है। बेटा संगीता बिटिया सभापुर से 21 मेरा बिटिया की तरफ से 21 मेरा भगवान के चरणों, और ये दूसरी बिटिया है उसकी तरफ से भी 21 मेरा भगवान के चरणों में है। नाम बता दिया करो, यो खाता है ही भगवान की, भगवान खातम नाम लिखाओ, नाम लिख जाएगा। बोला क्यों जाता ये मत सोचिए नाम बुलवाने से हमारे, अरे भगवान भी सुनते तुम्हारा नाम आया है, भगवान सोचते किस। देखो बहुत लोग करे हमारे ले जाओ, वहां चढ़ाई दे जाओ, हमारे ले जाओ, मत ऐसा करिए, भगवान के पास आइए, भगवान जानते हैं। हमारे दादा रामचंद्र जी के नाम रामचंद्र है और गांव कौन मालूम? भगवानपुर। भगवान रामचंद्रपुर से आए हैं। अरे रामचंद्र जी भगवानपुर से आए हैं। देखिए क्या, देखिए संयोग, देखिए नाम रामचंद्र, गांव भगवानपुर, दोनों नाम में भगवान के नाम है। किसी तरीके से नाम लो भगवान का ही नाम आएगा। अच्छा मतलब क्या कथा में एक बात और थोड़ी सी बता दूं, फिर कथा की तरफ ले चलूं। कथा का मतलब क्या है मेरी माताओं बहनों भाइयों? कथा का मतलब क्या है? हवन का मतलब क्या है? जप का मतलब क्या है? भजन का मतलब क्या है? एक ही मतलब है, सबका एक ही मतलब है। क्या? भगवान से हमारा संबंध कैसे जुड़े, भगवान को हम अपना कैसे बनाए। सब लोग किस लिए आए हो? भगवान को अपना बनाने आए हो। हर व्यक्ति कथा सुनकर के भगवान को अपना बनाता है, भजन करके अपना बनाता है। तो ये सब माध्यम काहे का है? अजामिल की कथा सुनी सबने? नहीं सुनी तो हम सुनाएंगे अजामिल की कथा। अजामिल 9 लड़का थे। जब बाबा लोग आए, बाबा लोगों ने कहा अजामिल 10वें लड़के का नाम नारायण रख लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। संतों की वाणी है। अजामिल ने 10वें लड़के के नाम नारायण रखा था। और जब अजामिल के यमदूत प्राण खींच रहे थे तो अजामिल चिल्लाया, नारायण आओ मेरे प्राणों को बचाओ। भगवान को नहीं बुलाया, आज जिंदगी भर पाप करता रहा। आखिर में उसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण आओ, नारायण आओ, चिल्ला रहा था। ये काले काले काल दूत भैया नारायण कहाँ हो? ये काले काले आदमी मेरे प्राणों को खींच रहे हैं, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, मैं मर रहा हूं, आओ बचाओ। ये काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं। काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं। काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं। ये काले काले काल दूत हा हा मुझको डर पाते हैं। ये काले काले काल दूत हा
काले काले आदमी मुझे ले जा रहे हैं। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, अपने बेटे का नाम लिया है। ये हमारे यजमान जी और मदन जी की माता जी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों समर्पित हैं। परमात्मा से मंगल कामना करते हैं आपके लिए, आपके अंदर साहस शक्ति भक्ति भगवान दें, जिससे आप ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें, आपका मन कभी विचलित न हो, ऐसी भगवान से कामना करते। एक बार जयकार लगाइए, बोल शंकर भगवान की। इसलिए मेरी माताओं बहनों, एक आदत डाली, मैंने एक मंत्र बताया था, मैं कथा कम बोलता हूँ, आपकी जिंदगी कथा जरूर बोलता हूँ, शायद आपके काम आ जाएगा। मैं जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक माता जी का, एक माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, यदि वो बच्चे पढ़ने वाले हैं, यदि उस बीज मंत्र को 51 बार सुबह 51 बार शाम को बोल लें, एक महीने के अंदर जो आज पढ़ते हो उसका आंकड़ा लगाना, एक महीने के बाद फिर आंकड़ा लगाना अपना। आप फीडबैक, पहले आज का फीडबैक और फिर का फीडबैक एक महीने का आप देखना, आपको अंतर मिलेगा। माँ सरस्वती का बीज मंत्र है, चाहते हो तो मैं बोल दूंगा। वो मंत्र है बस 4-5 अक्षर का। बीज मंत्र छोटा होता है, बीज मंत्र बड़ा नहीं होता। और बीज मंत्र वो होता है जैसे पूरा घर है, घर में दरवाजा है, दरवाजे में कुंडी फंसी, कुंडी से छोटा ताला है और ताले से छोटी चाबी है। तो हम चाबी दे रहे हैं आपको, चाबी ले जाइए और खोलिए ताला, पढ़िए, पहुंचिए अपनी रास्ते पर और एक लक्ष्य याद करिए। मैं एक सूत्र संस्कृत का देखता हूँ, मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने संस्कृत का ही अध्ययन किया और कोई मेरे पास विषय नहीं रहा, संस्कृत का ही स्टूडेंट रहा। इसलिए मुझे पता है कि ये एक सूत्र है संस्कृत का, उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान्यबोधत्। उठो, जागो, चलो। कब तक? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक चलते रहो। उत्तिष्ठत् जागृत प्राप्त वरान्यबोधत्। उठो, जागो और चलो। कब तक चले? जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक चलते रहिए। मेरी माताओं बहनों, वो मंत्र है ओम वद वद वाग वादिनी स्वाहा। मैं मन से ही बोल रहा हूं, जिसको लेना हो वो मंत्र को लीजिए, ओम वद वद वाग वादिनी स्वाहा। इस मंत्र को आप रटिए। मैंने कहा 51 बार सुबह, 51 बार शाम को, फिर 1 महीना पूर्व, 1 महीने बाद के आप फीडबैक को देखिए, आपको अंतर जरूर मालूम पड़ेगा। आओ एक बार जयकार लगाओ, चले कथा की तरफ। बोल शंकर भगवान की जय हो। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अपने बच्चों के नाम भगवान से मिलते जुलते रखिए। अरे राशि वाला चाहे जौन निकरे, रखने वाला रख लो, कान्हा, कन्हैया, राम, श्याम, पता नहीं कितने नाम भगवान के, 1-1 हजार नाम भगवान के, बस कोई नाम रख लीजिए, आपका व्यवहार हो जाएगा। मैंने कहा जिसकी 3 चीजें अच्छी हैं, दुनिया में कहीं चले जाइए, सुख की कमी नहीं, भोजन की कमी नहीं, सम्मान की कमी नहीं। हम क्या लाद के लाए हैं, कभी सोचा? कुछ लाए हैं या लाद करके? ट्राली में ले 10-20-50 आदमी लाए हो, खाना राशन लाए, सबको बांटते, कुछ नहीं लाए। हम खुद खाए रहे दूसरे के दरवाजे पर, हम क्या लाएंगे? लेकिन हाँ, 3 चीजें यदि हैं आपके पास। नंबर 1 आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, नंबर 2 आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, नंबर 3 आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। 3 चीजें जिसकी अच्छी हैं, दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी चीज की कमी नहीं। हमने कहा था इसी वाणी से लोग रसगुल्ला खाते हैं चौराहे पर, इसी वाणी से लोग चौराहे पर जूता खा जाते हैं। जबान है कई है, जबान 2 नहीं है। इसी वाणी से लोग रसगुल्ला खाते हैं, इसी वाणी से लोग जूता खाते हैं। अंतर क्या है? बोलने की हमारी आपकी भावनाएं अलग अलग हैं। हम क्या बोलना चाहिए क्या बोल देते हैं। एक भजन गाया है, बड़े करारे बोल जीभ के हई अलबेले ढंग, रहत दांत 32 के अंदर तब करती है तंग, जीभ के बोल करारे जीभने भादर फारे, जीभ के बोल करारे जीभने भादर फारे। ओ जीभ के बोल करारे जीभने भादर फारे, जीभ के बोल करारे जीभने भादर फारे। बड़े करारे बोल जीभ के हई अलबेले ढंग, ओ बड़े करारे बोल जीभ के अलबेले ढंग, कहत कात 32 के अंदर तबहु करती है तंग, जीभ के बोल करारे जीभने भादर भारे, जीभ के बोल करारे
जीभ चलाए। कोई वरदान के खातिर हरि को वनवास पठाई। ओ कोई वरदान के खातिर हरि को वनवास पठाए। कोई वरदान के खातिर हरि को वनवास पठाए। राम लक्ष्मण संग में सीता, राम लक्ष्मण संग में सीता। राम लक्ष्मण संग में सीता, तीनों बनई सिधार। दुख अतिशय है भारे, जीभ के बोल करारे। ओ दुख अतिशय भारे, जीव के बोल करारे। बड़े करारे बोल जीव के, जल देले कहती दात बाती सके अंदर, तब उतरत है तंग जीव के बोल करारे। जीव के भादर भारे, जीव के बोल करारे। जीव के भादर भारे, जीव के बोल करारे। जीव के भादर भारे। महापापी दुर्योधन ने जब अपनी जीभ चलाई। पापी दुर्योधन ने जब अपनी जीभ चलाए। पापी दुर्योधन ने जब अपनी जीभ चलाए। हरि सभा में द्रुपद सुता को उसने नगन कराई। हरि सभा में द्रुपद सुता को उसने नगन कराए। हरि सभा में द्रुपद सुता को उसने नगन कराए। महाभारत में जाइए देखो, महाभारत में जाइए देखो। महाभारत में जाइए देखो, जूझे बड़े बड़े जवान खून के बहे बनारे। दुख अतिशय है भारे, खून के बहे बनारे। दुख अतिशय है भारे, बड़े पराले बोल जीव के, नयर बेले कहती दात पीत के अंदर, तब उतरत है तंग जीव के बोल करारे। जीव के भादर भारे, जीव के बोल करारे। जीव के भादर भारे, जीव के बोल करारे। जीव के भादर भारे। बोलबाल कृष्ण भगवान की। इसीलिए संतों ने कहा है, शब्द संहारी के बोलिए, शब्द ही हाथन पार। एक शब्द औषधि करे, एक बनावेगा। हरिशंकर बहरवा से बिटिया के द्वारा ये 51 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरण समर्पित हुआ है। परमात्मा से मंगल कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की। मेरी माताओं बहनों, इसलिए कहते कथा हम कम सुने लेकिन कथा असर करे। कथा असर करना जरूरी है। हम कथा सुनकर तो चले गए घर, कब पूछा गया का सुनिया, ये उनका मालूम है ना का सुनिया, वहाँ बढ़िया मजा खूब आया, मजा आया। अरे हमने कहा महाराज यहाँ मजा नहीं मिलता है, मजा लेना है तो नच कहिए कि नाच देखो खूब, अघाय के देखो, संजग लाई जाओ, पल्ली बोरिया बैठो बिछाई और भरी लाओ सुबह है? नाच देखने जाते वहां मजा है। मजा क्षणिक है, मेरे गुरुदेव कहा करते हैं मजा क्षणिक है, आनंद शाश्वत है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। हरि नाम का पी ले तो प्याला, तेरी जिंदगानी सुधर जाएगी। हमारे दादा छत्रपाल यादव जी शीतलपुर से आपके द्वारा 111 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करने से भगवान से कामना करते हैं। राजू भैया कोडरा से भैया के द्वारा ये 51 मुद्राओं का सादर दान भगवान के श्री चरणों समर्पित हुआ है। परमात्मा जीवन पाकर कल्याण करें ऐसी भगवान से कामना करते हैं। बोल शंकर भगवान की।